मांग कर पाकिस्तान में भीख मांग कर ये अंधी बन के भीख मांगती थी और हाथ में किताब रख के भीख मांगती। क्या सारी कहानी वो इनसे जानते हैं कि आज सच क्यों बोल रही हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पाकिस्तान क्यों आई हैं? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई हो? जी, बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता ये तो रहता आम है। बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखें, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखें मैं कहाँ पे। आपने 5 साल में ये पैसे कमाए? जी जी। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? नाबीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। बस इस तरह की कहानियाँ बतानी उनको। नाबीना के लिए आप कुछ पढ़ती भी थी? वो क्या कुछ शायरी करती थी, पता नहीं क्या? हाँ, एक लाइन बंदा बता दे कि मैं तो आंखों से नाबीना हूँ, आप तो अपनी प्यारी दो नूरानी आंखों से देख सकते हैं, मदद कर दें अल्लाह के नाम पे, अल्लाह आपका भला करेगा। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो इंसान कह दे, लोगों को तरस आ जाता है, वो दे देते हैं इतनी खुशी लोगों से। आपके तरस में पैसे दिए हैं? जी। तो मुझे ये बताएं, अब तो आपने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ये किया है, उसका मैसेज बताने के लिए दुनिया को कि यार ये जितने भी भीख मांगते हैं इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप सच्ची बन के ये बता रही हैं। अच्छा, आप इस तरह मांगती थी, मुझे अब ये बताएं कि किस किस इशारे पे आपने ज़्यादा मांगा है और कहाँ कहाँ मांगती रही हैं? समनाबाद हो गया और जिस तरह DHA का इशारा, बरकत मार्केट, जो जहाँ पे ज़्यादा सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं ना, वो लोग तो जाहिर है इस चीज़ को करते नहीं कि वो पूछें कि आप कहाँ से हैं, क्या आपकी स्टोरी है, वो तो ऐसे ही पकड़ा देते हैं, उनके लिए क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छा एरिया आपको कौन सा लगे जिसमें ज़्यादा पैसा है? बरकत मार्केट और लिंक रोड। यहाँ आपने मांगा? अच्छा, आपका हुलिया क्या होता था? हिजाब में होती थी आप? हाथ में क्या किताब पकड़ी होती थी, हिजाब में होती थी और साथ में एक स्टिक पकड़ लेनी, नाबीना बनने की बस एक्टिंग करनी होती है। अच्छा, वो कर लेती थी आप? बिल्कुल। क्या बात है, मतलब आप मलेशिया में अमीर तरीन लड़की? यस। तो लेकिन अब आपको लगता है कि सबको मैसेज देना चाहिए। एक तो चलिए और भी आगे आपसे बातें पूछता हूँ, मुझे पहले लोगों को क्या मैसेज देंगी इन बेकारियों के लिए कि ये वाकई जो हैं गरीब होते हैं या मतलब आप वाला ही सीन है? जो गरीब होते हैं ना, वो देख लें, उनसे ज़्यादा अमीर होंगे वो लोग। ये सिर्फ शो करते हैं कि हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं, हमारी टांग खराब है या हम नाबीना हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके बारे में पूरा मतलब देखें कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी गरीबी की वजह से मांगते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को शौक होता है इस चीज़ का। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसा कोई आपको ऐसा बंदा मिला और जब आप मांग रही थी, कितना सबसे ज़्यादा पैसा आपको लिया उसने देखा और कितना तरस खाया और कितना पैसा दिया? 5 लाख। किसी बंदे ने दिया था? जी। क्यों, कैसे दे दिया? बहुत अमीर था वो, बस उसने देखा मेरी हालत तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहती हैं और आपके घर वाले कहाँ हैं, ये वो मैंने उसे सब बताया और फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपका घर आकर देखूंगा। तो उनको दिखाने के लिए शो ऑफ कर दिया, बस एक छोटा सा कमरा दिखा दिया और कुछ टूटा फूटा सामान दिखा दिया, तो बस उनको तरस आ गया, उन्होंने फिर काफ़ी मदद की। इतना पैसा है इसमें? तो मतलब आज जो नौकरियां करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, उनका पास उतना मलेशिया में फ्लैट नहीं? नौकरियां छੱਡ दो वो। लेकिन आपने एक बड़ी बात है, कन्फेस किया, आप इस बात की माफ़ी भी मांगती हैं? जी जी। तो इसीलिए आई हैं? जी। तो आप नाज़रीन, आप देखें, बेकारियों ने एक नया सीन मुल्क से बाहर जाने का बनाया था कि सऊदीया जाएंगे और वहाँ जाकर मांगेंगे हज का बहाना बनाकर। तो बेकारी इस तरह अमीर होते हैं। आपने इसकी कहानी देखी कि किस तरह ये अमीर हुई है। वो मतलब नाबीना बन के कहती है कि बरकत मार्केट इन एरिया में या लिंक रोड मॉडल टाउन में इसने मांगा। तो थोड़ा सा एहतियात किया करें, इन पर भरोसा कम करें। आपको तरस आया तो आप आजकल तो सफ़ेद पोश मांग ही नहीं सकता बेचारा, तो इन लोगों पर तरस खाने के बजाय इनको अरेस्ट करवाएं, इनको चेक करवा के अरेस्ट कराएं। ये मांगने वाले सब फ्रॉड हैं
اور یہ ان کا پورا ایک گروہ ہے, ان میں بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب کوئی میسج اینڈ پہ دینا چاہیں گی؟ جی بالکل دینا چاہوں گی کہ کسی پہ بھی اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کو کہانی بتا رہا ہے تو آپ اس کو فوراً سے دے دیں ترس کھا کے. ایسے نہیں ہوتا. جو یہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں غریب ہیں, جو اپنی مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں, آپ ان کو دیں. لیکن جو شو آف کرتے ہیں ان لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے. تو ملیشیا میں کیسی زندگی گزر رہی ہے دوسروں کے پیسوں پہ؟ ماشاء اللہ بہت اچھی. چلیں آپ کا کیسا دل کیا کہ کنفیس کر لیتی ہیں؟ بس اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا, اور میرے دل میں بھی بہت آتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیسے امیر ہوئی ہوں, تو بس اس لیے میں نے بتا دیا. اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیے ہیں, تو میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں. اور اب میں یہ کام بالکل بھی نہیں کرتی. میرا ادھر اپنا بزنس ہے, ریسٹورینٹ ہے, تو بس اب میں اسی سے ہی کما رہی ہوں. اور مانگتی وہاں تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہی نہیں. انہوں نے لٹ کے پاکستان پیسہ لیا. نہیں